जय श्री राम मित्रों। क्या एक गुरु आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश करने और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक है? और कोई व्यक्ति अपने गुरु को कैसे पहचानता है? हाँ, गुरु आवश्यक है। भगवत गीता में जब कृष्ण और अर्जुन मित्रों की तरह बात कर रहे थे, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। इसलिए अर्जुन ने कृष्ण को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करने का निर्णय लिया। अर्जुन ने कहा, शिष्यस्ते अहम साधि माम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण हुए मुझे शिक्षा दीजिए। इसलिए गुरु आवश्यक है। अर्जुन की तरह हर कोई क्या करना है क्या नहीं करना है के बारे में उलझन में है। कोई भी खुद से तय नहीं कर सकता। यहाँ तक कि एक चिकित्सक भी जब वह बीमार होता है तो वह स्वयं अपना उपचार नहीं करता, वह किसी अन्य चिकित्सक को बुलाता है, क्योंकि उसका मस्तिष्क उस वक्त क्रम में नहीं होता है। वह स्वयं के लिए सही दवाई कैसे निर्धारित कर सकता है? इसलिए सबके लिए गुरु के शरण होना आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान स्थिति में हम सब उलझन में हैं। अर्जुन भौतिकवादी व्यक्ति की उलझन स्थिति का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसलिए परिस्थिति के अनुसार एक गुरु को हमें सही दिशा देने की आवश्यकता है। अर्जुन ने कृष्ण को अपना गुरु चयनित कर लिया है। वह किसी अन्य के पास नहीं गए, क्योंकि वह जानते थे कि मुझे शांत करने का और कोई दूसरा साधन नहीं है, आप ही एकमात्र हैं। अर्जुन की तरह हमें कृष्ण को अपना गुरु भी स्वीकार करना चाहिए, जो हमें निर्देश दे सकें कि कैसे हमें उलझन स्थिति से बाहर निकलना है। कृष्ण केवल अर्जुन के लिए ही गुरु नहीं हैं, बल्कि सबके लिए हैं। यदि हम कृष्ण से निर्देश लेते हैं और उनके निर्देश का पालन करते हैं तो हमारा जीवन सफल है। उस तथ्य को व्यक्त करना हमारा लक्ष्य है। कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार करें, अपने ध्यान को ना हटाएं। हम नहीं कहते मैं कृष्ण हूँ, मेरे निर्देश को फॉलो करो। हम यह भी नहीं कहते। हम बस लोगों से कहते हैं कि कृपा करके कृष्ण की आज्ञा का पालन करें। कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। और हम भी यही कहते हैं, अन्य सभी तथाकथित धर्मों को छोड़ दो और कृष्ण का शरण ग्रहण कर लो। एक ही बात है। हम नहीं कहते मैं अथॉरिटी हूँ, नहीं, हम कहते हैं कृष्ण अथॉरिटी हैं और आपको उनके निर्देशों का शरण ग्रहण करना चाहिए और उसे समझने का प्रयास करना चाहिए। कृष्ण अब उपस्थित नहीं हैं तो मैं उन्हें कैसे समर्पण कर सकता हूँ? कृष्ण उपस्थित नहीं हैं, आप यह कैसे कह सकते हैं? कृष्ण का इंस्ट्रक्शन है भगवत गीता। आप यह कैसे कह सकते हैं कि कृष्ण उपस्थित नहीं हैं? कृष्ण एब्सोल्यूट होने के नाते अपने शब्दों से भिन्न नहीं हैं। कृष्ण शब्द और कृष्ण स्वयं सेम है। यह एब्सोल्यूट ट्रूथ का अर्थ है। रिलेटिव वर्ल्ड में जल शब्द और जल पदार्थ अलग अलग होते हैं। जब मैं प्यासा होता हूँ, साधारणतः यदि मैं जल 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 बोलता हूँ तो मेरा प्यास नहीं बुझेगी, मुझे जल पदार्थ की आवश्यकता होगी। यह भौतिक जगत और भौतिक चेतना का प्रकृति है। परंतु आध्यात्मिक जगत या आध्यात्मिक चेतना में नाम और जिसका नाम लिया गया एक ही चीज़ है। उदाहरण के लिए हम लोग हरे कृष्ण का जप कर रहे हैं। यदि कृष्ण हरे कृष्ण के जप से अलग होते तो फिर हम पूरे दिन और रात जप करके कैसे संतुष्ट हो सकते थे? यह प्रमाण है। यदि आप एक साधारण नाम का जप करते हैं तो आप कुछ देर में ही जप करने में संघर्ष करेंगे, परंतु यह हरे कृष्ण महामंत्र यदि आप दिन में 24 घंटे जप करते हैं तो आप कभी नहीं थकेंगे। यह एब्सोल्यूट ट्रूथ की स्पिरिचुअल नेचर है। यह व्यावहारिक है, कोई भी इसे समझ सकता है। तो कृष्ण अपने शब्दों के माध्यम से और अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित हैं। इसलिए हम सभी को भगवत गीता में कृष्ण के निर्देशों को स्वीकार करने की सलाह देते हैं और उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि को आत्मसमर्पण करने के लिए आपको गुरु स्वीकार करना है। तो एक छद्म गुरु के पास क्यों जाना जो आपको गुमराह करेगा? वास्तविक गुरु से निर्देश क्यों न लें? अब आप इस बारे में संदेह में हैं कि एक गुरु की आवश्यकता है या नहीं। हाँ, एक गुरु की ज़रूरत है, लेकिन आपको एक वास्तविक गुरु के पास जाना है। यह भगवत गीता में कृष्ण द्वारा बताया गया निर्देश है। तद्विद्धि प्राणिपातेन परिस्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। उस तत्वज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुषों के पास जाकर समझ। उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष तुम्हें तत्वज्ञान का उपदेश करेंगे। तो वह वास्तविक गुरु है जिसने सत्य को देखा है, जैसे कि अर्जुन ने कृष्ण को देखा है। अर्जुन ने कृष्ण के निर्देशों को सुना और कहा, आप परम सत्य हैं। अब यदि आप अर्जुन के निर्देशों को लेते हैं तो आप परम सत्य एब्सोल्यूट ट्रूथ को समझेंगे। तो अर्जुन का निर्देश क्या है? परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यमादिदेव मजम विभुम। परम ब्रह्म, परम धाम और महान पवित्र आप ही हैं
आप शाश्वत, दिव्य पुरुष, आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापक हैं। और वेदांत सूत्र कहता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब इस मनुष्य जीवन में ब्रह्म क्या है इसके बारे में इंक्वायर करना है। तो भगवद गीता में अर्जुन ने एहसास कर लिया, ओहो कृष्ण, आप परम ब्रह्म हैं। आपको अर्जुन को अपना गुरु, कृष्ण को अपना गुरु बनाना चाहिए। अर्जुन कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, कृष्ण के मित्र हैं, गुरु आवश्यक है। परंतु एक फर्जी गुरु के पास क्यों जाना, आपको धोखा दिया जाएगा। उदाहरण के लिए, जब आप रोगग्रस्त होते हैं तो अपने उपचार के लिए आपको एक चिकित्सक के पास जाने की ज़रूरत होती है, परंतु आप एक वास्तविक चिकित्सक के पास जाना चाहते हैं, एक धोखेबाज के पास नहीं जिसे मेडिकल साइंस का कोई ज्ञान नहीं है और स्वयं को गलत तरीके से प्रस्तुत करता है, मैं एक चिकित्सक हूँ, MAD। फिर आपको धोखा दिया जाएगा। गुरु आवश्यक है, यह एक तथ्य है, परंतु वास्तविक गुरु के पास जाएं। असली गुरु कौन है? वास्तविक गुरु कृष्ण, या जिसने कृष्ण को देखा है वो है, जैसे कि अर्जुन।